Welcome back. So Rabindranath Tagore ka Song 5 from Song Offerings Geetanjali. Introduction is already there in video number 1. So let's move to song number 5. I ask for a moment's indulgence to sit by thy side. The works that I have in hand I'll finish afterwards. Away from the sight of thy face my heart knows no rest nor respite, and my work becomes endless toil in shoreless sea of toil. Today the summer has come at my window with its sighs and murmurs, and the bees are playing their minstrelsy the court of the flowering grove. Now it is time to sit quiet face to face with thee, and to think dedication of live in this silent and overflowing layer. सो ये जो पैसेज है अगेन यहाँ पे स्पीकर की डिक्लेरेशन है और कमिटमेंट है एक ऐसी वर्चुअस और एथिकल लाइफ जीने की जो कि उससे कहा गया, जो कि गाइडेंस दी गई और इंस्पायर किया किसी एक डिवाइन पावर ने, हाई पावर ने, तो वो उसको इस हवाले से जीना चाह रहा है अपनी उस प्रॉपरली उस चीज़ को फेस करते हुए. सो वो ये कह रहे कि मैं एक मोमेंट के इंडल्जेंस जो है चाहता हूँ, यानी मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ. और जो वर्क्स आई हैव इन हैंड, जो काम मेरे अभी हैं जिनको मैं कर रहा हूँ, यानी दुनियावी काम, उन्हें मैं बाद में करूँगा. सो यहाँ पे एज इन अ सेंस कि इट इज़ टाइम टू वर्शिप और प्रेयर. सो वो उस वर्शिप को करना चाहता है और वो उसको एक तरह से फोकियत दे रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है, इसको एक तरह से प्रायोरिटी दे रहा है अपने दुनियावी कामों की, अपने पर्सनल कामों की. तो वो कह रहा है कि तुमसे दूर होके, तुम्हारे चेहरे से दूर होके ना मुझे रेस्ट मिलता है ना सुकून मिलता है, और मेरा जो काम है, माई वर्क बिकम्स एन एंडलेस टॉयल ऑन अ शोरलेस सी ऑफ टॉयल, कि मैं ऐसी दुनिया में आ जाता हूँ जहाँ पे एक ऐसा समुंदर है जहाँ पे मैं मेहनत करूँ और वो मेहनत कभी ख़त्म नहीं होती. वो समुंदर जो है वो एक लंबा समुंदर है जिससे मैं निकलने की कोशिश करूँ, उसका किनारा नहीं मिलता. सो ही मीन्स कि जो दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया के काम है, वो एफर्टलेस, उसमें बहुत सारी एफर्ट है और आप उसको करते रहते हो, वो कभी ख़त्म नहीं होते. तो ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन जो टाइम खुदा के लिए है वो डिवोट करना पड़ेगा. So today the summer has come at my window with its sighs and murmurs, and the bees are playing their minstrelsy at the court of the flowering grove. तो समर आ चुकी है, मैं देख रहा हूँ अपनी विंडो में से, और जहाँ पे जो बीज़ हैं वो वहाँ पे फिर रही हैं और फ्लावर्स को देख रही हैं, नेक्टर लेना चाह रही हैं, अपने छत्ते बनाना चाह रही हैं. तो मुझे हवा की मौजूदगी भी बता रही है, उसकी साएँ उसकी मर्मर्स बता रही है कि समर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है. लेकिन ये टाइम है कि नाउ आई हैव टू सिट क्वाइट, और मैं फ़ेस टू फेस देखूं अपने खुदा को, यानी उसकी इबादत करूं और अपनी डेडिकेशन को सिंग करूं, लाइक एंड लिव इन दिस साइलेंट एंड ओवरफ्लोइंग लेयर. और ये जो चीज़ है, दैट इज़ एग्जैक्टली द लेयर टाइम इन विच आई एम सिटिंग. और मैं इस चीज़ को इबादत का टाइम भी बनाता हूँ. मेरे लिए ये टाइम लेयर का भी है, जिस हम लेयर में अपने फेवरेट काम करते हैं, जिससे हम खुश होते हैं, हॉबीज़ हमारी होती हैं, हम मूवीज़ देखते हैं. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं मेरे लिए जो लेयर का टाइम है वो भी यही है कि मैं खुदा की वर्शिप करूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम ही ये है. तो नो डाउट हम अगर अपनी लाइफ को उसकी अकाउंटेबिलिटी करें तो दिन में हमारे पास कितना टाइम होता है और हम कितना टाइम देते हैं वो अपनी इबादत को. लास्ट सीन हमारा व्हाट्सएप पे हर वक्त है, लास्ट सीन ऑन होली कुरान. ये रमज़ान में आता है और कई दफ़ा रमज़ान में भी कई लोगों को नसीब नहीं होता. तो हमें जो टाइम खुदा का है, जो वर्शिप का टाइम है, वो वर्शिप का होना चाहिए. दुनियावी स्ट्रगल्स कभी ख़त्म नहीं होती. वो एक शोरलेस सी की तरफ टॉयल करते रहते हो, एंडलेस टॉयल हो जाती है वो, और आप ख़त्म हो जाते हो. तो दुनियावी काम जो हैं वो चलते रहते हैं. दुनिया किसी के रुकने से नहीं रुकती, दुनिया किसी के चलने से नहीं रुकती. दुनिया का एक अपना मिजाज है, वो चलती रहती है. लेकिन जो इंसान है उसको ये देखना है कि वो दुनिया में किस लिए आया है, तो वो खुदा की वर्शिप के लिए आया है. तो जो वर्शिप का टाइम है वो प्रॉपरली होना चाहिए कि खुदा को हम अपने सामने फ़ील करके उसकी इबादत करें, कि हम लाइक जिस तरह नमाज के बारे में कि हम नमाज़ पढ़ें तो ऐसा हमारी जो नज़रें हैं वो सजदे की जगह पे हों, और हम प्रॉपर उस ताज़ीम से खड़े हों. हम फ़ील करें कि हम पुल सिरात पे खड़े हैं, राइट साइड पे हमारी जन्नत है, लेफ़्ट साइड पे दोज़ख है. तो फिर जो एक नमाज का सुरूर बनता है, इस तरह की कैफियत नहीं बनती. तो हम सजदे मारते हैं, बेसिकली उसको भी टाइम पास करते हैं, पूरा उससे जान छुड़ाते हैं नमाज़ पढ़ के. तो वो कह रहे कि इबादत जो है उसकी एक प्रॉपर डिग्निटी है जो उसे देनी चाहिए. सो बहुत प्यारा सॉन्ग था ये, बहुत प्यारी हम थी. अब इसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह सॉन्ग नंबर 6. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा.